नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सोना इतना खूबसूरत और पीला क्यों होता है? यह केवल एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि एक ऐसा तत्व है जो हमेशा से लोगों को आकर्षित करता आया है। सोने की चमक और उसका रंग इतना मनमोहक है कि यह केवल आभूषण तक सीमित नहीं है। आज हम इस सुनहरे रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सोने के रंग के पीछे का साइंस, इसकी अनूठी विशेषताएं और इसकी सांस्कृतिक महत्वता। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड यानी सोना एक ऐसा धातु है जो दुनिया भर में हमेशा से प्रतिष्ठित माना गया है। सोने का रासायनिक प्रतीक Au है, जो लैटिन शब्द ऑरुम से आया है, जिसका अर्थ है चमकता सूर्योदय। आप सोच रहे होंगे, सोने की खूबसूरती का राज क्या है? इसके रंग और चमक के अलावा सोने की एक और विशेषता है, यह जंग प्रतिरोधी होता है। यह हवा या नमी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए सोने के आभूषण कभी धुंधले नहीं होते। सोने का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत ने सोने को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना। यहां तक कि अलग अलग संस्कृतियों ने सोने को अपने अनुष्ठानों और समारोहों में भी इस्तेमाल किया। तो इसकी कहानी और भी गहरी है, लेकिन पहले इसके रंग की तरफ वापस आते हैं। तो सोने का रंग क्यों पीला है? यह सब प्रकाश के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। जब सूर्य का प्रकाश या किसी कृत्रिम प्रकाश की किरणें सोने पर पड़ती हैं, तो यह कुछ तरंगों को अवशोषित करता है। क्या आप जानते हैं, सोना नीली और बैंगनी रोशनी को अवशोषित करता है, लेकिन यह पीली और लाल रोशनी को परावर्तित करता है। यह प्रक्रिया काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें भौतिकी और धारणा का मिलन होता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें प्रकाश के गुणों के बारे में थोड़ा और जानना होगा। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है, जो विभिन्न आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य में यात्रा करती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वह वस्तु उस प्रकाश को या तो अवशोषित करती है, या परावर्तित करती है, या फिर उसे संचारित करती है। सोने के मामले में प्रकाश का यह अंतःक्रिया उसे पीला रंग देता है। अब थोड़ा और विज्ञान की तरफ चलते हैं। सोने के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब प्रकाश सोने पर पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करते हैं और उच्च ऊर्जा स्थितियों में कूदते हैं। यह केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे परमाणु और अणुओं के व्यवहार से हमारे चारों ओर की दुनिया का रंग तय होता है। इसलिए सोने का रंग केवल इसकी सतह से नहीं, बल्कि इसके परमाणु संरचना से भी है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सोने की रंगीनता और चमक का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक दिलचस्प विषय रहा है। कई शोध और प्रयोग किए गए हैं जो हमें सोने की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। अब मिश्र धातु की बात करते हैं। शुद्ध सोना, जो 24 कैरेट कहलाता है, उसका रंग जीवंत पीला होता है। लेकिन जब आप सोने को अन्य धातुओं के साथ मिलाते हैं, तो उसका रंग बदल सकता है। सोने की कैरेट प्रणाली को समझना भी जरूरी है। जैसे कि 18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% मिश्र धातु होती है। यह कैरेट प्रणाली सोने की शुद्धता और गुणवत्ता को परिभाषित करती है। उच्च कैरेट सोना ज्यादा नरम होता है, जबकि निम्न कैरेट सोना ज्यादा टिकाऊ होता है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सोने का उपयोग अद्वितीय रंगों में भी किया जाता है, जैसे ब्लैक गोल्ड, जो वास्तव में सोने की एक विशेष प्रक्रिया से बनता है, जिसमें सोने पर एक काली कोटिंग लगाई जाती है। यह अनोखा और आकर्षक लगता है। सोने का रंग केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। इसे हम समृद्धि, सुंदरता और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। भारत में सोने की आभूषण का उपयोग शादियों और त्योहारों में होता है, क्योंकि इसे शुभ और समृद्ध माना जाता है। लेकिन केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सोने को मूल्यवान माना जाता है। प्राचीन सभ्यताएं ने सोने को मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया, जैसे कि मिस्रियों ने अपने खुद के सिक्के बनाए जो सोने से बने होते थे। यह केवल आर्थिक नहीं,
बल्कि सांस्कृतिक महत्व का भी प्रतीक था। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो सोने की हर कहानी में एक विशेष जगह होती है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में किंग मिडास की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने हर चीज को सोने में बदलने की शक्ति हासिल की। इस कहानी से यह समझ आता है कि सोने की शक्ति और खूबसूरती कभी कभी श्राप भी बन सकती है। सोने का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में होता है। उदाहरण के लिए चीन में सोने को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई चाइनीज त्योहारों में सोने के सिक्के और वस्तुएं दी जाती हैं ताकि अच्छे भाग्य और समृद्धि की कामना की जा सके। सोने का उपयोग केवल आभूषणों तक ही सीमित नहीं है, इसका उपयोग विज्ञान और तकनीक में भी होता है। यह एक बेहतरीन कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक उपकरणों में इस्तेमाल होता है। बायोमेडिकल क्षेत्र में भी सोने का उपयोग होता है। कुछ चिकित्सा उपकरणों में सोने की कोटिंग होती है जो उन्हें बायोसंगत और दीर्घकालिक बनाती है। इसके अलावा कई दवाओं में भी सोने का उपयोग होता है, खासकर उन बीमारियों में जो प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित होती है। इसका मतलब है सोना केवल धन और आभूषण का प्रतीक नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोने के खनन की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। सोने की खुदाई एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। सोने को जमीन से निकालने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्लेसर खनन, हार्ड रॉक खनन और हीप लीचिंग। प्लेसर खनन में सोने को नदी के तल और धाराओं से निकाला जाता है, जहां सोने के कण जमीन के बाकी पदार्थों से अलग हो जाते हैं। हार्ड रॉक खनन में सोने के अयस्क को अंडरग्राउंड खदानों से निकाला जाता है। इसे निकालने के लिए भारी मशीनरी और विस्फोटकों का उपयोग होता है। लेकिन सोने के खनन का पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है। यह प्रक्रिया जमीन को विकृत करती है और कई बार यह प्रदूषण और निवास स्थान के विनाश का कारण बनती है। इस वजह से स्थायी खनन प्रथाओं का उपयोग होना बहुत जरूरी है। कई कंपनियां अब इको फ्रेंडली खनन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पर्यावरण को कम हानि पहुंचाती हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सोने की खनन कंपनियां समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दें। कई कंपनियां अब सामुदायिक विकास योजनाएं लागू कर रही हैं, जिसमें स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। सोना केवल एक धातु नहीं है, यह एक मूल्यवान निवेश भी है। वित्तीय बाजारों में सोने को एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति माना जाता है। जब आर्थिक अस्थिरता होती है, लोग अपने पैसे को सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह मूल्य नहीं खोता। सोने की मांग और आपूर्ति को समझना भी जरूरी है। वैश्विक घटनाएं जैसे कि राजनीतिक उथल-पुथल या महंगाई सोने की कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए सोने का निवेश दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक अच्छा विकल्प है। क्या आप जानते हैं, केंद्रीय बैंक भी सोने के भंडार को बनाए रखते हैं। ये बैंक अपनी मुद्राओं की स्थिरता और मूल्य को बनाए रखने के लिए सोने को अपने भंडार में रखते हैं। सोने का बाजार भी कभी कभी अस्थिर होता है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक मूल्य कभी नहीं खोती। यहां एक दिलचस्प तथ्य है। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई, सोने की मांग बढ़ गई है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए सोने में निवेश कर रहे हैं। तो क्या सोने का भविष्य और भी उज्जवल है? तो आज हमने देखा कि सोने का पीला रंग क्यों होता है। इसका परमाणु संरचना और प्रकाश के साथ अंतःक्रिया ही इसे अनोखा बनाते हैं। सोने की सुंदरता और मूल्य के पीछे की विज्ञान को समझने से हमें इसकी अहमियत का पता चलता है। सोना केवल एक धातु नहीं है, यह विज्ञान, संस्कृति और वित्त का एक अनोखा मिश्रण है। इसके रंग के पीछे का विज्ञान ही इसे खास बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा नए वीडियो के लिए जुड़े रहिए। आपके कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।